नमस्कार साथियों। आज हम पुष्कर राज ठाकुर की बुक आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे के पहले अध्याय को पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत हम पहले एक्स फैक्टर से करते हैं और वो है कट कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट्स। ऐसे थॉट्स जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। इस अध्याय का नाम भी मैंने अडॉप्टिंग ए सक्सेस माइंड रखा है। इसका मतलब है एक सफल मानसिकता को अपनाएं। आगे हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो थॉट्स एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो सही है या जो आप सोच रहे हैं या कह रहे हैं वो सही है। इसका फैसला आपको अपने थॉट्स में और भी गहराई में जाकर लेना होगा। आपको खुद को इस चीज़ का एहसास करना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर वो चीज़ें सही हैं जो आपको आपके मन चाहे रिजल्ट्स देती हैं, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं और आपको वो सभी काम करने से रोकती हैं जो आपको फेलियर यानी कि असफलता की तरफ लेकर जाते हैं। जब हम सक्सेस माइंडसेट की बात करते हैं तब हमें ये समझना चाहिए कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो सब सब्जेक्टिव है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रियलिटी नहीं है और हर चीज़ इंटरप्रिटेशन के लिए मौजूद है। लिए जो वास्तविकता होती है वो अलग होती है। चीज़ों को देखने का सबका तरीका अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए मैं ग्रीस के एक बीच पर था जहाँ कई सारी महिलाएं बिकिनी में थी। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जो उन लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो रहा था और उनसे बात करना चाहता था, जबकि एक दूसरे अंकल ताज्जुब खा रहे थे कि इन लड़कियों को कोई शर्म नहीं है क्या जो ऐसे ही बीच में खुलेआम घूम रही हैं। अब आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं कि कैसे दो लोगों की सोच और नज़रिया अलग अलग है। ये सब कुछ बिलीफ सिस्टम की वजह से हो रहा है। जो भी आपके थॉट्स होते हैं ये आपके बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस होकर निकलते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपका स्टिमुलस है। ये आपको हर तरह से रिसीव होता है और जब ये आपको रिसीव होता है तो ये आपके बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस होकर थॉट्स में कन्वर्ट होता है। आपका बिलीफ सिस्टम एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम सक्सेस की तरफ मुड़ा हुआ है तो हर चीज़ उसी तरफ जाएगी। आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे कितने भी बैरियर्स क्यों ना आ जाए। एक बार एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेसर थे। एक बार उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि वो सबको एक वीडियो दिखाएंगे और वो कहते हैं कि उस वीडियो को देखने के बाद हर कोई अपना रिस्पॉन्स दे। वीडियो में सभी स्टूडेंट्स समुद्र में उड़ती हुई तेज लहरें देखते हैं, साथ ही घने काले बादल और कड़कती हुई बिजली। उनको एक पानी का जहाज आता हुआ दिखता है और वो जहाज हवा और पानी के बीच से गुजरता हुआ दिखाई देता है। थोड़े समय बाद वो जहाज डूब जाता है। प्रोफेसर यहाँ पर वीडियो को रोक देते हैं और अपने स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि वीडियो में उन्होंने क्या देखा। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि तेज हवा की वजह से जहाज डूब गया, वहीं कुछ लोगों ने तेज लहरों को उसका जिम्मेवार ठहराया। प्रोफेसर ने कहा कि हर कोई सही है कि जहाज डूबा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो पानी से भर गया था। इसी तरह आपके आसपास भी ऐसे ही परिस्थितियां होंगी, लेकिन आपका जहाज भी वहीं डूबेगा जहां उसमें पानी भर जाएगा। आपके जहाज का पानी नेगेटिव थॉट्स हैं और ये अगर आपके दिमाग में जगह बनाने लगे तो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। ऐसा ही कुछ एक बार एक स्कूल जाने वाले लड़के के साथ होता है। वो एक बार अपने स्कूल से घर आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे कुछ लड़के रोकते हैं और उसको खूब पीटते हैं और उससे कहते हैं कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है और तुमको कोई प्यार नहीं करता है। तुम इस स्कूल के सबसे बेकार स्टूडेंट हो। जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होता है ये उन सभी बातों को सच मानने लगता है। ये सारी बातें उसके दिमाग में घर कर जाती हैं। इस हादसे के पहले वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करता था और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट में भी अच्छा था।
लेकिन जब उसके दिमाग में ये सारी बातें बैठी तब से उसका कॉन्फिडेंस गिर गया और साथ ही उसके स्कोर भी। उसने अपने दोस्तों और बाकी लोगों से भी बात करना बंद कर दिया क्योंकि उनको लगा कि जो कुछ भी वो बोल रहे थे वो सब कुछ सच है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे एक बिलीफ आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम नहीं होता। हम सभी कोरे कागज़ की तरह होते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि ये बनता कैसे है। ये हमारे अंदर हमारे फैमिली से, फिर हमारे फ्रेंड सर्कल से और फिर हमारे टीचर से बनता है। और यही तीनों हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि कई सारे लोग ड्यूल बिलीफ सिस्टम में विश्वास रखते हैं। वे एक से ज़्यादा चीज़ों में बिलीव करते हैं। उदाहरण के लिए मेरी माँ एक बार हमारे पड़ोसी से बात कर रही थी और वो एक दूसरे पड़ोसी के बारे में बोल रही थी कि ये तो उनके कर्म हैं जो उनके सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद वो पड़ोसन हमारे घर आई और हमें बताने लगी कि उनको बिजनेस में घाटा हो गया है और भगवान ने उनके साथ सही नहीं किया। जब वो दूसरों की बुराई कर रही थी तब उनको कर्म दिख रहे थे और जब उनकी खुद की बारी आई तो सारा ब्लेम भगवान के ऊपर दे दिया। यही परिस्थिति ड्यूल बिलीफ सिस्टम है। आपके केस में आपको तय करना है कि आपको कौन सा अपनाना है। मेरे हिसाब से ये सब कर्म का फल है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जो कुछ भी आपको मिलता है वो एक प्रोसेस या प्रक्रिया के तहत मिलता है। इस दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं होता और सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। इस पूरे प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। हमारी लाइफ में हमें जो भी मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें हमारी लाइफ में जो भी मिल रहा है या हम जो भी कर रहे हैं वो सभी हमारे कर्मों का परिणाम है। अब कर्मों से यहाँ मतलब है कि जो कुछ भी हम करते हैं या जिस चीज़ से भी हम गुजरते हैं वो सब हमारे कर्मों का परिणाम है। और हमारे कर्म हमारे एक्शंस हैं। हमारे एक्शंस ही हैं जो रिजल्ट देते हैं। तो अब अगर हमारे एक्शन ही रिजल्ट्स देते हैं तो लोग गलत एक्शन क्यों लेते हैं। जब लोगों को पता है कि उनको डायबिटीज़ है तो वो मीठा क्यों खाते हैं। जब लोगों को पता है कि सुबह जल्दी उठना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो फिर क्यों नहीं उठते। ऐसा वो अपनी बिलीफ सिस्टम की वजह से करते हैं। साथ ही हमारे पास हमारे एक्शंस के जस्टिफिकेशन भी होते हैं। बिलीफ सिस्टम एक दिन में नहीं बदलता, इसके लिए काफ़ी वक्त लगता है, इसमें समय लगता है। तो अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए हमको हमेशा कुछ बड़ा सोचना या बड़ा करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी हमने पहले किया है हमको उससे बड़ा सोचने और करने की ज़रूरत है। साथ ही हमेशा ऐसी चीज़ों से जुड़े रहना है जो हमारे बिलीफ सिस्टम को बेहतर होने के लिए बदलें। कई लोगों को लगता है कि अपनी लाइफ में हर अच्छी चीज़ डिजर्व नहीं करती। उदाहरण के लिए अगर आपको लगता है कि आपके लिए करोड़पति बनना आसान नहीं है तो आप ऐसे लोगों के बारे में जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं जिन्होंने खुद के दम पे कुछ किया हो। अगर आपने लगातार ऐसा करना शुरू कर दिया तो आप खुद के अंदर बदलाव महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम बदल रहा है और न कर पाने से कर पाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपका यही बिलीफ सिस्टम आपके सपनों के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कि सच्चाई और भरोसे में यानी कि बिलीफ सिस्टम में एक अंतर होता है। जो सच है वो परमानेंट है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे सूरज पूर्व दिशा में उगता है तो उगता है, आप इसको नहीं बदल सकते। मैं इसको नहीं बदल सकता और आप और मैं क्या दुनिया का कोई भी इंसान इसे नहीं बदल सकता। लेकिन जब बात बिलीफ सिस्टम यानी कि भरोसे की आती है तो ये किसी इंसान के ऊपर निर्भर करती है और वो उसका खुद का होता है और लोग इसे सही साबित करने के लिए कुछ भी करते हैं। जैसे अगर हम धर्म की बात करें तो उनका सबसे ज़्यादा अपने बिलीफ सिस्टम से लेना देना है।
कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करते। एक बच्चे को हम अंधेरे में इसलिए नहीं खेलने देते क्योंकि लगता है कि अंधेरे में कहीं उनको चोट न लग जाए। बच्चों को रोकने के लिए उनके माता पिता उन्हें भूतों की कहानी सुनाते हैं और उनके लिए यही उनका बिलीफ सिस्टम है। सच और बिलीफ यानी कि भरोसे के बीच अंतर है। मैंने ऐसे भी इंटेलिजेंट लोगों को देखा है जिनके पास डाउटफुल बिलीफ सिस्टम है, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होगा तो आपके साथ हर चीज़ पॉजिटिव होगी। तो ऐसा बिलीफ सिस्टम अपनाएं जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो भी मैंने आपको बताया है 99% लोग उसमें विश्वास नहीं करते, लेकिन 1% लोगों के पास उनका बिलीफ सिस्टम होता है जो उनको सक्सेसफुल बनाता है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी 1% में आएँ। आपको पता है कि इंडिया में 70% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास है और बची हुई 30% प्रॉपर्टी बाकी 99% लोगों के पास है। मैं चाहता हूं कि आपका माइंडसेट उन 1% लोगों जैसा हो और अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं।